श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को भारत के वर्तमान तमिलनाडु के शिवकाशी के पास मीनमपट्टी गांव में अय्यप्पन और राजेश्वरी के यहाँ हुआ था। उनके पिता शिवकाशी तमिलनाडु से एक वकील थे, जबकि उनकी मां आंध्र प्रदेश के तिरुपति से थीं। श्रीदेवी की मातृभाषा तेलुगु थी और वह तमिल भाषा में पारंगत थीं। उनकी एक बहन और 2 सौतेले भाई हैं। श्रीदेवी ने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में 1967 में तमिल फिल्म कंधन करुणई से 4 साल की उम्र में की थी। इसके बाद उन्होंने थुनाइवन में युवा मुरुगा की भूमिका निभाई। श्रीदेवी ने 1970 की फिल्म मां नन्ना निर्दोषी से एक बाल कलाकार के रूप में तेलुगु सिनेमा में अपनी शुरुआत की। उद्धरण वांछित मलयालम में पूंपट्टा 1971 में बेबी श्रीदेवी के प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का केरल राज्य फिल्म पुरस्कार दिलाया। कंधन करुणई 1967, नाम नाडु 1969, प्रार्थनाई 1970, बाबू 1971, बड़ी पंथुलू 1972, बाला भारतम 1972, वसंत मालिगई 1972 और भक्त कुम्भारा 1974 सबसे उल्लेखनीय फिल्में हैं। 1972 में के.एस.आर. दास द्वारा निर्देशित रानी मेरा नाम से बॉलीवुड में एक बाल कलाकार के रूप में डेब्यू किया। वह फिल्म जूली में भी दिखाई दी, जहां उन्होंने नायक लक्ष्मी की छोटी बहन की भूमिका निभाई। उन्होंने तिरुमंगलम, कंदन करुणाई और आदि पराशक्ति में जयललिता के साथ अभिनय किया। श्रीदेवी ने 1979 में 16वां सावन में हिंदी फिल्मों में नायिका के रूप में अपनी शुरुआत की। 4 साल बाद उन्हें हिम्मतवाला तेलुगु फिल्म उरुकी मोनागाडू 1981 की रीमेक में जितेंद्र के साथ अभिनय करने के लिए साइन किया गया। यह फिल्म 1983 में रिलीज हुई थी और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी। इसने बॉलीवुड में श्रीदेवी को स्थापित किया। उद्धरण वांछित उनका डांस नंबर नैनो में सपना काफी लोकप्रिय हुआ और रेडिफ ने कहा कि नैनो में सपना में ज्यादातर फ्रेमों में पानी के बर्तनों का बोलबाला रहा होगा, लेकिन यह श्रीदेवी के आभूषणों से सजी पोशाकें और हेडगियर्स ही थे। शो चुरा लिया। इसके बाद उन्होंने तोहफा दिया, जो 1984 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी। जितेंद्र श्रीदेवी की जोड़ी ने एक साथ 16 फिल्में की, जिनमें हिम्मतवाला 1983, जानी दोस्त 1983, जस्टिस चौधरी 1983, मवाली 1983, अकालमंद 1984, तोहफा 1984, बलिदान 1985, औलाद शामिल हैं। 1987 सुहागन 1986, धर संसार 1986, धर्म अधिकार 1986, सोने पे सुहागा 1988, सफल रही और आग और शोला 1986, हिम्मत और मेहनत 1987, सरफरोश 1985, सफल रही। फ्लॉप। हालांकि यह सदमा 1983 थी जिसने श्रीदेवी को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा दिलाई। उद्धरण वांछित उनकी तमिल फिल्म मूंद्रम पिराई की रीमेक सदमा को आयदेवा की 10 अवश्य देखी जाने वाली फिल्में जो ब्लॉकबस्टर नहीं थीं की सूची में शामिल किया गया है। भूलने की बीमारी से पीड़ित एक बाल महिला को इंडियन एक्सप्रेस ने उसके शानदार करियर में एक मील का पत्थर कहा था। श्रीदेवी को मिड डे की बॉलीवुड अभिनेताओं द्वारा निभाई गई चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं की सूची में भी शामिल किया गया था, जिसमें फिल्म में उनके अभिनय को उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बताया गया था। 2012 में इंग्लिश विंग्लिश में श्रीदेवी के सहकलाकार आदिल हुसैन ने खुलासा किया कि वह एक बन गए हैं। सदमा में अभिनेत्री को देखने के बाद उनके प्रशंसक। श्रीदेवी कमल हसन की जोड़ी CNN-IBN 2012 की सेल्यूलाइड पर महानतम रोमांटिक जोड़ियों की सूची में भी शामिल हुई। इस फिल्म के लिए श्रीदेवी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए पहला फिल्म फेयर नामांकन मिला। 1972 से 1994 के बीच अपनी फिल्मों की शूटिंग के दौरान हमेशा अपनी मां राजेश्वरिया बहन श्रीलता के साथ फिल्म सेट पर जाती थीं। संजय रामासामी ने 1989 से उनकी बहन श्रीलता से शादी की है। जब उन्होंने अपने पिता के लिए शिवकाशी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, तब श्रीदेवी ने उनके लिए प्रचार किया था। 1989 के विधानसभा चुनाव, लेकिन अंततः चुनाव हार गए। उनके पिता की 1990 में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई, जब वह लम्हे की शूटिंग कर रही थीं। 1996 में उनकी मां की मृत्यु हो गई। 1995 में न्यूयॉर्क के मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर में ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन से हुई जटिलताओं के परिणामस्वरूप न्यूरोसर्जन ने उसके मस्तिष्क के गलत हिस्से का ऑपरेशन कर उसकी दृष्टि और हालिया स्मृति के महत्वपूर्ण ऊतकों को नष्ट कर दिया। यह उस समय अमेरिकी मीडिया में व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया था, जिसके बाद एक सफल अदालती लड़ाई हुई और तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अस्पतालों को उनके चिकित्सा कदाचार, उद्धरण वांछित और त्रुटियों का खुलासा करने के लिए एक कार्यक्रम के प्रस्ताव के लिए प्रेरित किया। श्रीदेवी अपनी निजता को लेकर बेहद सतर्क थीं और शायद ही कभी साक्षात्कार देती थीं या उनमें अपने निजी जीवन के बारे में चर्चा करती थीं। 1996 में उन्होंने निर्माता बोनी कपूर से शादी की। इस जोड़े की 2 बेटियां थीं।
जाह्नवी जन्म 1997 जो एक अभिनेत्री भी हैं, और खुशी जन्म 2000। ऑन स्क्रीन एक मजबूत, जीवंत और उत्साही महिला के किरदार के लिए मशहूर होने के बावजूद श्रीदेवी ऑफ स्क्रीन बेहद अंतर्मुखी और आरक्षित व्यक्ति थीं। CNN-IBN संवाददाता राजीव मसंद कहते हैं, मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो ऑफ स्क्रीन इतना शर्मिला, इतना शांत था, जो कैमरे के सामने आते ही प्रकृति की शक्ति में बदल गया। वह एक साक्षात्कारकर्ता के लिए दुल्हन थी, लेकिन फिल्म प्रेमी का सपना। उनके आरक्षित स्वभाव पर टिप्पणी करते हुए फर्स्ट पोस्ट कहता है, चमकदार, जादुई आंखों और शानदार चेहरे वाली ग्लैमरस नायिका के पीछे एक स्वाभाविक रूप से शर्मीली महिला थी, जिसे अक्सर घमंडी समझ लिया जाता था। 20 फरवरी 2018 को श्रीदेवी और उनकी सबसे छोटी बेटी खुशी अपने भतीजे मोहित मारवाह की शादी में शामिल होने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के रास अल खैमा में अल जजीरा अल हमरा के लिए उड़ान भरी थी। उन्होंने शादी के बाद अपनी बड़ी बेटी जाह्नवी के 21वें जन्मदिन की खरीदारी के लिए दुबई में कुछ दिन बिताने का फैसला किया। शादी के दिन उनके पति बोनी कपूर उनके साथ मौजूद नहीं थे, क्योंकि उन्हें 22 फरवरी को लखनऊ में एक मीटिंग में शामिल होना था। हालांकि उन्होंने पहले से ही अपनी पत्नी से अचानक मुलाकात की योजना बनाई थी, जिनसे उन्होंने 24 फरवरी की सुबह बात की थी, जब पत्नी ने उनसे कहा था कि पापा, श्रीदेवी ने बोनी को इसी तरह संबोधित किया था, मैं आपको याद कर रही हूँ। बोनी के मुताबिक उन्होंने दुबई के लिए 15:30 बजे की फ्लाइट ली और 18:20 बजे के करीब जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल के कमरा नंबर 2201 पहुँचे, जहाँ श्रीदेवी रुकी हुई थी। वह और बोनी थोड़े समय के लिए मिले, लगभग 30 मिनट तक बातचीत की और रात का खाना खाने का फैसला किया। श्रीदेवी नहाने और रात के खाने के लिए तैयार होने चली गईं, जबकि बोनी लिविंग रूम में इंतजार कर रहे थे। 15 से 20 मिनट के बाद लगभग 19 बजे उसने उसे बुलाया, क्योंकि उन्हें देर हो रही थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। श्रीदेवी को 24 फरवरी 2018 को 19 GMT पर उनके होटल के कमरे में मृत घोषित कर दिया गया, जहां उनके पति ने उन्हें पाया था। सबसे पहले उनके बहनोई संजय कपूर ने भारतीय मीडिया को बताया कि मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट था, लेकिन उनकी मौत की जांच रविवार सुबह लगभग 2:30 बजे शुरू हुई और मामला दुबई स्थानांतरित कर दिया गया। दुबई पुलिस द्वारा सार्वजनिक अभियोजन, जहां जनरल डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस दुबई ने खुलासा किया कि मौत का कारण दुर्घटनावश डूबना था। बाद में टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट से यह भी पता चला कि उसके शरीर में शराब के अंश पाए गए और उसके फेफड़ों में पानी पाया गया। उन अफवाहों के बाद कि उनकी मौत की खबर इंटरनेट पर अफवाह है, उनके बहनोई संजय कपूर ने पुष्टि की कि उनकी वास्तव में मृत्यु हो गई है। उनके प्रशंसकों, सहकलाकारों और अन्य बॉलीवुड सितारों ने उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए ट्विटर पर संवेदना व्यक्त की। कुछ दिनों की पुलिस जांच के बाद 27 फरवरी को श्रीदेवी का मामला बंद कर दिया गया और उसी दिन रात को उनका पार्थिव शरीर वापस मुंबई, भारत ले जाया गया। अशरफ थामर सेरी के शव को उनके पति और उनके सौतेले बेटे अर्जुन कपूर ने अनिल अंबानी के निजी जेट से भारत वापस लाने में मदद की। उनका अंतिम संस्कार 28 फरवरी को मुंबई के विले पार्ले सेवा समाज श्मशान में हुआ। अंतिम संस्कार उनके पति बोनी कपूर ने किया। श्रीदेवी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया और उनके अंतिम संस्कार में बंदूक की सलामी भी दी गई। उनकी चिता को मुखाग्नि उनके पति ने दी। 3 मार्च को श्रीदेवी की अस्थियां उनके पति और उनकी दोनों बेटियों जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर द्वारा चेन्नई के रास्ते तमिलनाडु में प्रवाहित की गईं और बाद में उन्हें ले जाकर रामेश्वरम के तट के पास समुद्र में विसर्जित कर दिया गया।